हेलो फ्रेंड्स। तो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे, आफियत से होंगे। तो आप सब ने पिछले वीडियोस को बहुत ही प्यार दिया, तो उम्मीद है आप इसके बाद भी बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम 1000 MCQ सीरीज जो है तो वो स्टार्ट कर रहे थे मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, जो JKSSB का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है या जो बाकी भी है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट भी है, उसके लिए भी सेम ही सिलेबस है, ये चैप्टर तो सेम ही है। तो उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमने पिछली बार 45 क्वेश्चंस तक पढ़ा था। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 46 स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल। तो जो लोग यहाँ पे नए हैं अभी, उनसे मेरी गुजारिश होगी वो पहले पिछले वीडियोस देखे, पहले कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो देखे जो मेरे सेट्स पे 4 थ्योरी लेक्चर्स है। उसके बाद MCQ का नंबर 1 लेक्चर, नंबर 2 जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। और अब सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि जो भी नए वीडियोस होंगे वो मैं अपलोड करूंगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 10 मार्क्स जो मैथमेटिक्स का है वो आपको टारगेट करने हैं। आपको यहां से हर रोज वीडियो मिलेगा और आपको टारगेट करना है कि हमें 10 के 10 नंबर लाने हैं। और हम इंशाल्लाह 10 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के भी पढ़ेंगे, उसमें भी आपको टारगेट करना पड़ेगा 10 में से 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर ए। तो आपके पास ए न्यूज़पेपर कितने पढ़ रहे हैं? आपके पास ए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं 25, तो ये ए आएगा। बी कितने पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सब कुछ उधरी से है। तो 26 बी है, तो 26 सी है। 9 रीड करते हैं बोथ, तो इंटरेस्टिंग सी आएगा। 11 रीड कर रहे बोथ दिस, तो 8 रीड कर रहे बोथ 3। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। हु रीड एटलीस्ट, जो कोई ना कोई तीनों में से एक न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही पढ़ता है। वो क्या निकालना हमको? असल में हमको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो पता ही है। तो अब आपको पता है फॉर्मूला, मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्या करना है? हम करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए, दैट मींस 26, फिर कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो 26 को करेंगे हम ऐड। क्या करना है? कार्डिनलिटी ऑफ बी, सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ ए है 25, आई एम सॉरी, 25 को प्लस ऐड करेंगे 26 और उसको ऐड करेंगे अगेन 26, फिर माइनस करेंगे हम। कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन सी 9 है, माइनस करेंगे अगेन 11, माइनस करेंगे 8, फिर लास्ट में प्लस करेंगे सबका इंटरसेक्शन जो कि 3 है। तो इसका आंसर रहेगा 52। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। बहुत ही आसान है। देखिए हम क्या करेंगे काम, सबसे पहले हम निकालेंगे कितने लोग ऐसे हैं जो खाली एक ए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। जरा बताइए कितना है? मैंने आपको पिछली बार भी बोला 25 में से आप माइनस कर देंगे जिन जिन के साथ दो के साथ एक कॉमन होगा। 25 में से आप बेटा 9 माइनस कर दीजिए, तो 25 में से 9 काटिए तो 16 आ जाएगा। फिर और माइनस आप कीजिए, ए किसके साथ है? 11, तो 11 माइनस कीजिए तो 5 आ जाएगा। तो 5 को प्लस कीजिए 3, तो 8 आ जाएगा। चलिए 8, तो 8 ऐसे लोग हैं जो खाली एक ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब निकालते हैं बी। बी है 26, 26 को माइनस कीजिए आप, ए और बी है यहाँ पे 11, 11 और यहाँ पे 8 है, 11 और 8 आ जाएगा 19। तो 26 को माइनस कीजिए 19, वो 7 आ जाएगा और प्लस 3 तो सभी पढ़ रहे हैं, तो वो ऐड करना है प्लस 10। तो 10 ऐसे लोग हैं जो खाली बी पढ़ रहे हैं। प्लस करना है अब सी। सी कितने हैं? देखिए ट्रिक्स को समझ लीजिए। सी 26 पढ़ रहे हैं, तो 26 को माइनस कर रहे हैं हम। सी को कितने हैं? यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितने हैं? 8। 9 प्लस 8 इज 17, तो 17 माइनस कर दीजिए। प्लस सबका इंटरसेक्शन कितना है? 3, तो 12। तो ये कितना आ जाएगा? 12 प्लस 8 आ जाएगा 20, 20 प्लस 10 आ जाएगा 30। तो इसका मतलब 47 का सी आ जाएगा। बहुत ही आसान है। चलिए बेटा इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। 48 बोलता है इफ ए इज 5। ऐसा क्वेश्चन मैंने MCQ सीरीज में पहले लेक्चर में पढ़ाया था, पार्ट नंबर 1 में। हमको P ऑफ ए डिनोट करता है पावर सेट, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। देखिए सबसे पहला चीज, ए कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना होगा? फिर 0, नल सेट है। तो P ऑफ ए कितना होगा? इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? N ऑफ P ऑफ ए, इसमें होंगे हमारे पास 2 रेज पर 0 होंगे 1। अगर मैं निकालूंगा P ऑफ ए में, तो वो आ जाएगा 2 रेज पर 1, वो आ जाएगा 2। अगर मैं देखूंगा P ऑफ P ऑफ ए,
वो आ जाएगा 2 रेज पावर 2, वो आ जाएगा 4। ओके, तो अगर मैं देखूंगा इसके बाद अब 1 2 3, अब 4 का निकालेंगे तो यहां से निकालेंगे हम P ऑफ A, तो वो आ जाएगा 4 रेज पावर 2, तो वो आ जाएगा A 16। ओके, तो इसके बाद अब कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब एक निकालना है तो वो क्या आएगा, P ऑफ A आ जाएगा बराबर 2 रेज टू पावर 16। तो कौन सा ऑप्शन है 48 का, डी ऑप्शन है। तो 48 का हमारे पास डी ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 49 जो कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया था क्वेश्चन, सबसे पहले करते हैं इसी को। आपको बेटा मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ा है सिमेट्रिक डिफरेंस किसके बराबर होता है, अभी और पढ़ाऊंगा। सिमेट्रिक डिफरेंस होता है बराबर x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स। मैंने फिर बताया था आपको देखना है दोनों में जो कॉमन होंगे उनको छोड़कर जो बाकी अनकॉमन एलिमेंट्स है वो सारे लिखने हैं। जैसे हम सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है, हम सभी पहले इसको हम ऊपर लेते हैं, क्या बोल रहा है पूरा अच्छे से देख लेते हैं इसको। तो चलिए बेटा, ये हमारे पास क्या बोलता है, मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, एक्स इंटरसेक्शन सॉरी एक्स, ये हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस की फॉर्मूला है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। हमें फॉर्मूला जरूरत नहीं है, बस आप जो मैंने ट्रिक बोली थी वही आप याद रखिए। देखिए आपके पास 4 स्टेटमेंट्स में है, इनमें से आपको बताना है इसको, ये केस स्टडी है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। चल चेक करते हैं, चलिए एक्स इंटरसेक्शन एक्स वाई, एक्स और वाई का निकालते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, क्या आ जाएगा। देखिए पहले एक्स और वाई में कॉमन क्या है, 2 और 3 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 1 सॉरी 2 और 3 वो यहाँ पे है, 2 और 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको मैं रब करके लिखता हूँ 2 और 3 कॉमन, तो इसको नहीं लिखना है, बचेगा क्या 1 4 5 7। तो x इंटरसेक्शन y जो है ये है 1 4 5 और 7। फिर यहाँ पर है z इंटरसेक्शन z सिमेट्रिक डिफरेंस w, यहाँ पर भी है z इंटरसेक्शन w, इनका मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलिए बेटा z और w का निकालिए, z और w पहले देखिए कॉमन कौन कौन सा है, मुझे लगता है 8 कॉमन है दोनों में, और कॉमन है कोई नहीं, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, इसका मतलब क्या आ जाएगा 3 6 9, फिर आ जाएगा 2 4 और 10। अब हमें इन ये वाला है ना यहाँ पे, ठीक है, और इसका निकालना है, हमें क्या निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस, जरा बताइए। 1 देखिए पहले देखिए आपको कॉमन कौन कौन सा है कोई कॉमन, 1 है यहाँ से नहीं है, 4 है, हाँ 4 है तो 4 नहीं लिखेंगे, इसको मैं एनसर्कल करूंगा। 5 है नहीं है, 7 नहीं है, तो हमें क्या आ जाएगा 1 भी लिख सकते हैं, हाँ 2 भी लिख सकते हैं, हाँ 3 भी यस लिख सकते हैं, 5 हाँ 5 लिख सकते हैं, 6 हाँ 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं वो यहाँ पे है, फिर 9 भी लिख सकते हैं और 10 भी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है स्टेटमेंट नंबर 1 ये ट्रू है। ओके, अब हम चेक करते हैं स्टेटमेंट नंबर 3। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटा y और w का सिमेट्रिक डिफरेंस, वो हम यहीं पे लिखते हैं। y और w निकालिए, y यहाँ पे है w यहाँ पे, कौन कौन सा है कॉमन, 2 कॉमन है, बस इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा 3 5 7 और यहां से आ जाएगा 4 8 10। जरा निकालिए बेटा, आप निकालो पहले इसका, चलिए सेकंड का नहीं अभी निकाल सकते क्योंकि x सिमेट्रिक डिफरेंस z नहीं हमने निकाला, चलिए पहले वही निकालते हैं, वो किसके बराबर आएगा x और z का निकालिए, x और z यहाँ पे है, 3 तो कॉमन है ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, 1 2 और 4, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 2 4, 3 तो नहीं लिख सकते, 6 8 9, ठीक है। तो इसको हम पहले इसके साथ करते हैं, क्या आ जाएगा 1 2 4 तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये है, और 8 भी नहीं लिख सकते हैं, तो 8 को भी एनसर्कल करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, तो 1 भी 2 भी, 3 भी आ जाएगा वो यहाँ से है, 5 भी आ जाएगा वो यहाँ से है, और 6 भी आ जाएगा जो यहाँ से है, ठीक है, और 7 अगर आप देखेंगे तो इसमें 7 कहीं पे, ठीक है, तो 7 हाँ 7 भी आ जाएगा क्योंकि 7 यहाँ पे है, ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 10 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 है, स्टेटमेंट नंबर जो 2 है, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। चलिए तीसरे स्टेटमेंट की तरफ, इसको हम देखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1, 4, 5, 7, और ये है 3, 5, 7, ये क्या है यहाँ पे 3, 5, 7, ये y और w का है, जरा y और w, तो ये आएगा 3, 5, 7, 4, 8, ये यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो इससे पहले हमने 8 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 8 और 8 कॉमन है, ठीक है, तो ये 8 है। अब देखिए इसमें 1, 4, 5, 7 है, तो 5, 7 तो नहीं लिख सकते है ना, तो क्या आएगा 1, 4 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 1, 4 ये सॉरी 4, 5, 7 4, 5, 7 यहाँ पे कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 1, 3, 8 और 10, तो वो यहाँ पे है 1, 3, 8 और 10। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको गड़बड़ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी 1, 3, 8, 10 है। तो चलिए आगे, अब यहाँ पे z इंटरसेक्शन y, z सिमेट्रिक डिफरेंस y w यहाँ पे मैंने निकाला है, और x ये मैंने निकाला है ऊपर, ये है वो, ठीक है। x और y का x सिमेट्रिक डिफरेंस y, वो तो यही है 1, 4, 5, 7 है वो, ठीक है। तो चलिए बेटा निकालिए अब इसका, तो ये है 1, 4, 5, 7, जरा बेटा ये निकालिए। तो पहले देखिए ये कॉमन कौन कौन सा है, 4 तो मुझे लगता है कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं, तो इसमें क्या होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए, हाँ 1 है, 2 भी होना चाहिए, और 3 भी होना चाहिए, 2 भी है, 3, लेकिन 4 इसमें है जो कि कॉमन है, इसका मतलब ये गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आया था सिमेट्रिक डिफरेंस पे, बिल्कुल आसान है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 50, आपके पास ए देकर है ये, तो इसका पावर सेट निकालना है। तो क्या आ जाएगा पावर सेट, सबसे पहले हम लेंगे 5 सेट, क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर हम इसका सेट लेते हैं, खाली एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको लेते हैं खाली, तो इसका मतलब इसका सेट जब आएगा, तो ये इसके लिए एंट्री है, याद रहे ये सेट नहीं रिप्रेजेंट करता, ये एंट्री है ए के लिए। जब इसका सेट में लूंगा तो मुझे एक और एरो लेना है, ठीक है। तो फिर मुझे एक और लेना है जिसमें क्या आ जाएगा मेरा, एक तो मैं 5 भी लूंगा, और मैं ये वाला भी लूंगा ब्रैकेट्स में 5, ये मेरा पावर सेट आ जाएगा 1, 2, 3, 4। तो कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं बेटा। हमारे पास क्या है, 3 एम्प्टी सेट्स है, ए बी सी, आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन सी ए किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 51 क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए बेटा इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पे ए बनाएंगे, इसको हम बी बनाएंगे, और इसको हम सी करेंगे, ये सी है हमारा। हमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, तो वो क्या है, तो उसको रेड से दिखाएंगे, वो ये वाला है, क्लियर। फिर बी इंटरसेक्शन सी, उसको मैं ब्लू से दिखाता हूं, बी इंटरसेक्शन सी मेरा ये है, ठीक है। फिर लास्ट में अगेन मैं ब्राउन कलर से दिखाता हूं, तो वो बोलिए मुझे सी इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा। अब अगर इन सारे लाइंस का इंटरसेक्शन देखेंगे, वो तो मुझे ये रीजन आ रहा है, तो उस रीजन का नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आसान, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हमने इसको किया, बिल्कुल आसान। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी लेक्चर नंबर 1 जो है पार्ट नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज उसमें पढ़ाया है। इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, आपके पास बेटा एक सेट है जिसके 3 एलिमेंट्स है, आपको बताना है सेट बी, और सेट बी है उसके 6 एलिमेंट्स है, बताइए फिर कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। देखिए आपको किसकी कार्डिनलिटी का लोअर लिमिट और हायर लिमिट बताना है, ए यूनियन बी का और ए इंटरसेक्शन बी का। हम पहले ही चेक करते हैं ए यूनियन बी का, क्योंकि ये इजी है, मैंने आपको पढ़ाया है इससे पहले। अगर दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो लोअर लिमिट होगा, दैट मींस अगर मिनिमम वैल्यू देखा जाएगा, मिनिमम वैल्यू ए यूनियन बी का वो हो जाएगा 6, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा इन दोनों का एड, दैट मींस 9। तो इसका मतलब 6 से 9 तक इसका वैल्यू होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सीधे दिख रहा है, खत्म बात, आपको बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53।
ठीक है, तो ये भी हमारे पास आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं कैसे करना है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेट ए है, उसके दो एलिमेंट्स है, तो सेट ए के दो एलिमेंट्स, तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 2। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेट ऑफ इट्स पावर सेट, यहां पे ख्याल रखना है, एंड नंबर ऑफ इट्स सबसेट। सबसे पहले आप देखेंगे इसके सबसेट्स कितने होंगे, सबसेट्स इसके होंगे 2 रेज्ड पावर 2 होगा 4, ये इसके नंबर ऑफ सबसेट्स है। अब बोलता है जो इसके पावर सेट के सबसेट्स होंगे, देखिए पावर सेट अगर इसमें इसका मैं लूंगा पी ऑफ ए, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज्ड पावर 2, इसका पावर तो 4 एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं इसके सबसेट्स लूंगा उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, ठीक है, सबसेट ऑफ दिस वो आ जाएगा 2 रेज पर 4 हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 में से 4 काटिए तो 12 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन, हमें डिफरेंस निकालना है ना, तो 12 इसका राइट आंसर है, 53 का डी है। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं, हम 54 को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। देयर आर 280 मेंबर्स इन ए क्लब, 280 है, ईच हैव एटलीस्ट वन बीवरेज, कोई ना कोई एक पी ही लेता है। 100 ऑफ देम टी ड्रिंक टी, तो ये इसको ए रखते हैं नाम, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी बन जाएगा। और 75 ड्रिंक करते टी को, इसका मतलब ये ए है, मगर बट नॉट कॉफी, दैट मींस माइनस बी। देन द नंबर ऑफ मेंबर्स ड्रिंकिंग कॉफी इज, आपको बताना है कितने लोग ऐसे होंगे जो कॉफी पी रहे होंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, देखो इसको कैसे मैं करूंगा बेटा, ये अगर मेरा ए है, ये अगर मेरा बी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी। आपके पास ये देकर है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए, ये पूरा जो है ना बेटा, ये आपके पास 100 है, और 75 देकर है कि जो खाली ए पी लेते हैं, तो ए कितने पी लेते हैं, 75, तो इंटरसेक्शन कितने होंगे, 25, तो 25 हमारे पास इंटरसेक्शन निकल गया सबसे पहली बात। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, वो हमारे पास है 25। ओके बेटा, चलिए टोटल में कितने लोग हैं, 280, इसका मतलब अगर मैं ऐसे करूंगा तो हमें निकालना है कितने लोग ऐसे हैं जो कॉफी पी रहे हैं, तो मैं कर सकता हूं टोटल में 280 है, माइनस में क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे काम हम, टोटल जो ये a माइनस बी है, ये देखिए मुझे b निकालना है ना, मुझे b, अगर मैं इसमें से ये वाला ये a माइनस बी जो 75 है वो माइनस कर दूंगा, तो आंसर तो वही आ जाएगा ना, 10 में से 5 तो 5, तो 7 में से 7 0, तो 105 इसका आंसर आ जाएगा। तो वो सी ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है बेटा, इसका ऑप्शन क्या आ गया, सी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे, हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ यू है 50, दैट मींस यूनिवर्सल सेट, ए इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, आपको क्या बताना है, बी माइनस ए किसके बराबर होगा। तो देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे, हम इसको ए रिप्रेजेंट करेंगे और इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ए और बी है। चलिए बेटा ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। देखिए अब क्या बोलता है, यूनिवर्सल सेट 50 है, तो यहाँ पे 50 है टोटल, 20 इसमें ये है, तो ये कितने हैं, 20। कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, दैट मींस इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लूंगा, दैट मींस ये 18 है, इसका मतलब ए यूनियन बी के बगैर, इसका मतलब ये वाला कितना है, ये वाला 18 है, तो ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी होगा जो बच गया फिर कितना होगा, ए यूनियन बी होगा बराबर, टोटल 50 है, 50 में से ये रीजन काट लो, दैट मींस 18, तो 50 में से 18 काटेंगे तो वो बन जाएगा 32, तो ए यूनियन बी बन जाएगा 32, सबसे पहला चीज। तो हमें यहाँ पे ए यूनियन बी आया 32। क्लियर, अब हमें क्या ढूंढना है उसको देखने की जरूरत है, तो आपके पास एन ऑफ बी माइनस ए ढूंढना है। ठीक है बेटा, तो अगर मैं काम करूं यहां पे, तो यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, मेरे पास ए जो देकर है, ठीक है, देखिए मैं लिख सकता हूं कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा बराबर, पूरा ये कार्डिनलिटी ऑफ इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी तो देकर है, मैं लिख सकता हूं इट्स इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, उसमें क्या आ गया, सारा ए का रीजन, और ये वाला रीजन ऐड करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, बी माइनस ए, है ना। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है, 32,
इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए है 20, तो प्लस आएगा कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए। तो 30 में से 20 काट लो तो 12 आ जाएगा, आंसर है ए। तो बिल्कुल आप आसान था क्वेश्चन, थोड़ा आपको ट्विस्ट दिया था क्वेश्चन में, तो ये भी सॉल्व हो गया। चलिए बेटा 56 क्वेश्चन देखेंगे। कार्डिनलिटी ऑफ यू ये है, ए ये है, ए इंटरसेक्शन बी ये है, और आपको बताना है ये किसके बराबर। ये तो सीधे आएगा बराबर कार्डिनलिटी ऑफ यू माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो वो आएगा बराबर 50 में से 30 सॉरी 20 काट लो क्योंकि एन ऑफ ए है 20, वो आ जाएगा 30 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी 56 का बी आएगा। चलिए 57 पे, एन ऑफ ए है इसके बराबर, एन ऑफ बी है इसके बराबर, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है इसके बराबर, आपको बताना है ए माइनस बी। तो ए में से बी काटना है, इसका मतलब इंटरसेक्शन काटेंगे, तो 20 में से 5 काट लो तो 15, सिंपल, सी ऑप्शन। 57 का आपका सी ऑप्शन आएगा। चलिए बेटा आगे, ए माइनस बी, देखिए बेटा इसको मैं यहां पे दिखाऊंगा, ये बेटा है ए और ये है बी। ए माइनस बी कौन सा हो गया, ए माइनस बी हो गया ये वाला, खाली ये वाला। फिर यूनियन करना है बी को, इसका मतलब बी को, इसका मतलब बी को सारा आ जाएगा, तो ये नहीं आपके पास ए यूनियन बी बन जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। तो चलिए 59 देखिए बेटा कितना सिंपल हो रहा है। ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा, ठीक है, ये भी आसान है देख लेते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम, तो सबसे पहले मैं इसको ऊपर थोड़ा लेता हूं। तो चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो ये मेरे पास इसको बनाने के लिए मुझे डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए कॉम्प्लीमेंट जो है माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं लिख सकता हूं, चलिए हम डायग्राम से नहीं करते, सीधे ए कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख सकता हूं यू माइनस ए, हाँ लिख सकते हैं, माइनस बी कॉम्प्लीमेंट को भी लिख सकते हैं यू माइनस बी, हाँ लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ u माइनस ए माइनस यू माइनस माइनस प्लस बी, तो यू यू कैंसल, तो आएगा b माइनस ए। ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल, ये तो सिंपल था, ये तो सिंपल था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बेटा इसके बाद है, इफ एक्स वाई इज सबसेट ऑफ यू देन एक्स यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, बहुत ही आसान। चलिए बेटा इसको भी देख लेते हैं, इसको डायग्राम से लेकिन देखेंगे। हमारे पास ये x है और ये y है, ठीक है, इसको y लेते हैं। अब अगर आप x इंटरसेक्शन y लोगे, वो कौन सा आएगा, उसको मैं रेड से सॉरी येलो से दिखाऊंगा, ये हमारे पास x इंटरसेक्शन y आएगा। अब उसका कॉम्प्लीमेंट जरा लो, उसको मैं दिखाऊंगा ब्लू से, ब्लू से जहां जहां है ना, जहां जहां जा रही है, इसका मतलब जो भी बचेगा ना वो सारा आपका आ जाएगा क्या, x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको छोड़कर। फिर अगर उसको आप यूनियन करोगे x के साथ, x क्या आ जाएगा, x सारा आपको आ जाएगा, आपको x सारा लेना है यहां से यहां तक, उसमें तो ये सारा इंक्लूड हो जाएगा ना, उसमें क्या सारा का सारा अब ब्लू बन गया, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट बन गया, इसका मतलब 60 को d है। बहुत ही आसान है बेटा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ लेते हैं। x यूनियन, देखिए x यूनियन y, इसको भी मैं डायग्राम से ही बना लेता हूं। ये मान लेते हैं x है, ये मान लेते हैं y है। जब मैं x यूनियन y करूंगा तो सारा का सारा इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन अब बोल रहा है आप इसको x के साथ इंटरसेक्शन करो, तो जब मैं इसको x के साथ इंटरसेक्शन करूंगा, मैं वो रेड कलर से दिखाऊंगा, तो ये मेरे पास खाली x है, तो क्या आएगा उन दोनों का इंटरसेक्शन, तो जहां पर डबल शेडिंग हो गई वो x रीजन आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, तो इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 62। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है। a माइनस, देखिए इसको भी मैं डायग्राम से ही बना लेता हूं। हमारे पास दो ये है, तो ये हमारे पास बनेगा a, ये बनेगा b। हमको a इंटरसेक्शन b है, वो यहां पर है, ठीक है, तो ये a इंटरसेक्शन b है। अगर आप इसको a में से माइनस कर दो, इसका मतलब क्या करना है, a में से, पूरे a में से, ये पूरा a है, इसमें मुझे ये वाला रीजन माइनस करना है, तो बचेगा क्या, a माइनस बी तो बचेगा ना, यानी ये वाला रीजन तो बचेगा ना, जिसको ये वाला, इसको क्या बोलते हैं a माइनस बी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, बहुत ही आसान है।
तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 63 से 66 तक ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। देखिए मैं कैसे इनको इसको करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एन ऑफ यू देकर है, वो 50 है, ठीक है। एन ऑफ ए भी देकर है, एन ऑफ बी भी देकर है। आपको बताना है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी। ये मैंने आपको पढ़ाया। दोनों में से आपको दोनों का सम करना पड़ेगा। 30 + 24 इज 54। तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, सिंपल। 63 का क्या होगा? 63 का होगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो आपको कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा आपके पास कितना? सॉरी यहां पे एक चीज गलत हो गया, सॉरी। देखिए आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको देखना है, देखिए टोटल में कितने हैं। यहां पे तो उधरी से बता रहा है ना, यूनिवर्सल सेट 50 है, तो 50 से ज्यादा तो नहीं हो सकते है ना। सबसे ज्यादा क्या हो सकता है? देखो ए यूनियन बी विल बी लेस और इक्वल टू 50, क्योंकि 50 तो यूनिवर्सल सेट है, 50 से अब वो कैसे हो सकता है? इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा? 50। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। अब देखिए लीस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, मैंने आपको बोला है अगर दो सेट्स होंगे आपको फिर दोनों में लीस्ट वैल्यू देखना होगा, ठीक है। तो वो क्या आएगा? सबसे बड़ा जो होगा वो, दैट मींस 30। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, अब लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी का ग्रेटेस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यहां से समझ आया, अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू ये है दैट मींस ए यूनियन बी इट इज लेस और इक्वल टू 50। अगर लीस्ट वैल्यू ये है दैट मींस ए यूनियन बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 30, क्योंकि ये लीस्ट है, इससे कम नहीं हो सकता वैल्यू। चलिए बेटा, हमें पता है ए यूनियन बी होता है बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा वो आएगा बराबर ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। चलिए बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, किसके बराबर है? वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए किसके बराबर है बेटा? ए है हमारे पास 24, क्लियर। और बी किसके बराबर है? ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, चलिए बी किसके बराबर है? बी है 30 माइनस ए यूनियन बी। देखिए हमें क्या निकालना है? हमें लीस्ट वैल्यू निकालना है। जब हमें लीस्ट वैल्यू निकालना है हम लेट सपोज ये वाला यूज करेंगे। तो ए यूनियन बी के बदले, देखिए बेटा इसको मैं असल में क्या करूंगा काम, इसको हम ऐसे ही करेंगे, इसको भी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। तो ये हम इसको ऐसे करते हैं, ए यूनियन बी के बदले मैं लिख सकता हूं इट इज, देखिए मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है? वो लेस देन 50 है, तो ये ए यूनियन बी है, इट शुड बी लेस और इक्वल टू 50, है ना। अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू लूं तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं लिखूंगा ये ए और बी यहां से शिफ्ट करेंगे तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी लेस देन 50 माइनस ए माइनस बी। तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी लेस देन 50 को माइनस करो, ए है 24 और माइनस करेंगे 30, ठीक है। तो यहां से बनेगा, तो यहां से दिखाऊंगा मैं इसके बाद, माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी लेस और इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 50 में से आप बेटा 24 और 50 में से 24 काटिए और 30 काटिए, तो वो बनेगा -4 शायद बनेगा, ठीक है। तो वो बनेगा आपके पास -4। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, तो ये बनेगा एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? लीस्ट वैल्यू क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी का? 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब अगर आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू देखना होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए आप यूज करना पड़ेगा लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी, जो कि 30 है, ठीक है, जो क्या है 30। चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास पता है ए यूनियन बी होता है बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी इज लेस और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू 30। चलिए बेटा वो वैल्यू यहां पे यूज करते हैं। सो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू 30। तो चलिए बेटा देख लेते हैं इससे क्या निकलेगा, हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकलेगा। चलिए ए किसके बराबर है? 24 + 30 माइनस ए इंटरसेक्शन बी विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 30। तो यहां से बनेगा माइनस ए इंटरसेक्शन बी
इज ग्रेटर और इक्वल टू 24 प्लस 30 कितना बनेगा 54। तो 30 में से 54 काटिए तो बेटा कितना आ जाएगा, 30 में से 54 काटिए तो आपको आ जाएगा 24, लेकिन माइनस में। तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी ग्रेटर और इक्वल टू -24। अगर आप माइनस माइनस खत्म करना चाहेंगे, आपको इनइक्वालिटी का रूल पता होना चाहिए कि जब जब माइनस खत्म होता है, जब मल्टीप्लाइंग करते हैं बोथ साइड में -1, तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी ग्रेटर लेस और इक्वल टू 24। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा 24। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 24। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आएगा क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर। तो उम्मीद है आपको ये सारे जो क्वेश्चंस है आपको समझ आए होंगे, ठीक है। तो जिनको आंसर की चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ठीक है। तो और ये पीडीएफ भी अगर किसी को चाहिए तो वो भी मेरे नंबर पे मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिए। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट हमारा टारगेट जो होगा वो रिलेशंस एंड फंक्शंस हम स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी वीडियोस में बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो हम सारा का सारा जो भी मटेरियल होगा वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा और सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो भी ये है, जो कि 9149602500 है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी ये शेयर कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज।